फिल्म शुरू होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि कैसे बड़े से बड़े दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक सिंको नाम का शिप अचानक से ग्रे नाम के वुल्फ से टकरा जाता है, जिस वजह से ग्रे को शिप्स के गांव का पता चल जाता है और वो इस बारे में अपने वुल्फ साथियों को बताता है कि हमारे पास में ही एक शीप्स का गांव है, उन पर हमला करके हम जितना चाहे खाना खा सकते हैं। जिसे सुन के वुल्फ्स के लीडर मैग्रा कहते हैं कि हम अपने मजे के लिए शिकार नहीं करते, उतना ही शिकार करते हैं जितनी की हमें जरूरत हो, क्योंकि हर जिंदगी कीमती होती है। और मैग्रा सबसे ये भी कहते हैं कि मैं 10 सालों से आप सबका लीडर हूँ, पर अब वक्त आ गया है कि लीडर कोई और बने। इसलिए एक फाइट से तय किया जाएगा कि अगला सबसे ताकतवर लीडर कौन बनेगा। ये सुन के रैंगियो सबसे पहले लीडर बनने के लिए आगे आ जाता है, जिसे देखकर कोई भी उससे फाइट करने की हिम्मत नहीं करता, सिर्फ ग्रे को छोड़ के। पर बेचारा ग्रे थोड़ा सा फनी होता है, जिस वजह से उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और मैग्रा कहते हैं कि 3 दिन के बाद ग्रे और रैंगियो में फाइट करवाई जाएगी, जिसके बाद हमें शीप्स का गांव दिखाया जाता है, जहां सिंको सबको इकट्ठा करके बताता है कि हम पर वुल्फ हमला करने वाले हैं। ये सुन के सभी बहुत घबरा जाते हैं, इसलिए शीप के लीडर सभी को गांव से बाहर जाने से मना कर देते हैं। और वहां दूसरी तरफ हम ग्रे और उसकी गर्लफ्रेंड बियांका को देखते हैं, जहां ग्रे बियांका को आज रात एक सरप्राइज देने की बात कर रहा था, पर तभी वो देखता है कि रैंगियो रूल्स के खिलाफ शिकार कर रहा है। रैंगियो शिप के 2 बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन ग्रे वहां आकर रैंगियो की बैंड बजा देता है और छुटकू शिप को वहां से जाने देता है। और फिर रात में वुल्फ की पार्टी शुरू हो जाती है, जहां ग्रे अपनी नौटंकी करना शुरू कर देता है और अपनी हरकतों से वो सबका दिल खुश कर देता है, सिर्फ बेचारी बियांका को छोड़ के, क्योंकि उसे लगा था कि ग्रे का सरप्राइज सिर्फ उसके लिए होगा, जिसमें वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। पर ग्रे की ये सब हरकतें देखकर बियांका वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, तो ग्रे भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है, जहाँ बियांका ग्रे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मस्ती करने से मतलब है, तुम मेरी फीलिंग कभी समझ नहीं पाओगे, अब तो तुम्हें कोई मिरेकल ही बदल सकता है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे बेचारा ग्रे थोड़ा हर्ट हो जाता है। पर तभी उससे एक जगमगाती रोशनी नजर आती है, जहाँ छुटकू छुटकू एनिमल्स की पार्टी चल रही थी और वहाँ एक बनी मैजिक दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही वो सब वहाँ ग्रे को देखते हैं तो सब डर के मारे छुप जाते हैं और भोला ग्रे एक तंबू के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे मैमी नाम की मैजिशियन मिलती है, जो ग्रे को अलग अलग चीजें दिखाकर कहती है कि तुम इनमें से कुछ भी ले सकते हो। तो ग्रे कहता है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बियांका फिर से मेरी हो जाए। ये सुन के मैमी ग्रे को एक चेंज लाने वाला पोशन देती है और उसे पी जाने को कहती है, जिसे पीते ही जादू होना शुरू हो जाता है और ग्रे के सर पे छोटे छोटे सींग उगाते हैं, जिसके बारे में मैमी उसे नहीं बताती। और बेचारे ग्रे को लगता है कि उसमें बदलाव आ गया है, इसलिए वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और मैमी जल्दी से अपने साथियों को वहाँ से चलने को कहती है। जिसके बाद बेचारा ग्रे बियांका के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसका शरीर बदल के एक शीप का रूप ले लेता है और फिर एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है, कोई भी वुल्फ ग्रे को नहीं पहचान पाता और वो सब ग्रे को अपना खाना समझ के उसके पीछे लग जाते हैं, जहाँ बड़ी मुश्किल से ग्रे उन सब से अपना पीछा छुड़ाता है। और फिर वो बेहोशी की हालत में कुछ शीप्स को मिलता है, जो कि ग्रे को लीरा के पास ले आते हैं, जहाँ लीरा ग्रे का इलाज कर रही होती है। पर जैसे ही ग्रे होश संभालता है तो उसे याद आता है कि वो शीप बन गया था, तो वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद शीप्स के लीडर ग्रे से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। तब ग्रे अपनी असलियत छुपाने के लिए कह देता है कि मैं ईस्ट से आया हूँ, वहाँ मेरे सभी साथियों को एक शार्क ने खा लिया। ये सब सुन के सब ग्रे की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सिंको को अभी भी ग्रे में कुछ गड़बड़ लग रही थी और बेचारा ग्रे भी अपने शीप बन जाने से काफी परेशान था। पर तभी उसे याद आता है कि मैमी के पोषण से ये सब हुआ है, तो अब वो ही मुझे ठीक करेगी। इसलिए ग्रे उस जगह पे आ जाता है जहाँ उसे मैमी मिली थी, लेकिन अब वहाँ ग्रे को कोई भी नहीं मिलता, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है और वापस लीरा के घर आ जाता है, जहाँ बेचारी लीरा ग्रे का बहुत ध्यान रखती है। और वहीं दूसरी तरफ बियांका भी ग्रे के गायब हो जाने से काफी परेशान थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रे कहाँ चला गया। और वहाँ ग्रे की लीरा के भाई शाया के साथ दोस्ती हो जाती है,
शाया वही चुटकू था जिसे ग्रे ने रेंगियो से बचाया था। और फिर रात में सारे शीप्स मिलके ग्रे के लिए एक पार्टी रखते हैं। वो ग्रे से कहते हैं कि अब तुम हम सब में से एक हो। जिसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और यहाँ हम एक फ्लाई नाम के बर्ड को भी देखते हैं जो कि खुद को शीप समझता है और इन सब के साथ रहता है। और शाया और उसके दोस्त ग्रे के साथ खूब मस्ती करते हैं। पर फिर लीरा शाया को घर जाकर सो जाने को कहती है क्योंकि अगले दिन जल्दी उठकर उसे स्कूल जाना था। पर छुटकू शाया बहुत ही शरारती था। वो अपने दोस्त को लेकर फिर से गांव से बाहर आ जाता है जहाँ वो दोनों मैग्रा और रेंगियो को देखते हैं। रेंगियो मैग्रा से कह रहा था कि ग्रे मुझसे डर के भाग गया है, अब मैं ही लीडर बनूंगा बिना किसी लड़ाई के। जिस पर मैग्रा रेंगियो से कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो बस अपनी चिंता रहती है और तुम हमारे पूर्वजों के बनाए रूल्स भी फॉलो नहीं करते हो, इसलिए अब मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे जीते जी तुम लीडर नहीं बन सकते। ये सुन के रेंगियो गुस्सा हो जाता है और मैग्रा को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और वो शाया और उसके दोस्त को भी देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ लीरा शाया को घर पे हर जगह ढूंढ रही थी, पर शाया को तो रेंगियो पकड़ के अपने अड्डे पर ले आया था और वो सबसे कहता है कि उस डरपोक ग्रे की तलाश करते करते मैग्रा पहाड़ी से नीचे गिर गए और उन्होंने सबकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, इसलिए कल मेरी ताजपोशी की जाएगी और दावत का इंतजाम मैंने पहले से ही कर लिया है। और वहाँ शाया का दोस्त सबको सारी बात बताता है। वो सबसे कहता है कि हम वहाँ ग्रे के बताए सुपर मूव की प्रैक्टिस करने गए थे जो वोल्फ्स की भी छुट्टी कर सकता है। ये सुन के लीरा ग्रे पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम बच्चों को ऐसा कैसे सिखा सकते हो। और तभी फ्लाई वहाँ आकर सबको बताता है कि शाया जिंदा है, उन्होंने उसे आग के पास बांध के रखा है, शायद वो उसे खाने वाले हैं। ये सुन के ग्रे शाया को बचाने जाने की बात करता है जिसके साथ पॉज भी चल देता है क्योंकि वो लीरा से प्यार करता था। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था। पर जैसे ही वो दोनों वुल्फ्स के अड्डे पर पहुंचते हैं तो पॉज पत्थर से टकरा के बेहोश हो जाता है और ग्रे भोलू वुल्फ गिनी का बेवकूफ बना के शाया को कैद से बाहर निकाल देता है और भोले गिनी को अपनी ग्रे स्माइल देकर चला जाता है, जिसे देखकर गिनी उसे पहचान लेता है। पर बेचारा ग्रे अपना सारा क्रेडिट पॉज को दे देता है और वो शाया को भी सच बताने से मना करता है, जिस पर पॉज कहता है कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा, लड़ते हुए मुझे जोर से चोट लगी होगी क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वहाँ गांव में सभी उन्हें आता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शाया लीरा से माफी मांगता है और जब ग्रे पॉज की तारीफ करता है तो लीरा पॉज के गले लग जाती है और वो भी उसे पसंद करने लगती है। पर बेचारे ग्रे को लीरा और पॉज को देखकर बियांका की याद आने लगती है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, इसलिए वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो और बियांका अक्सर मिला करते थे। पर तभी बियांका उस पर हमला कर देती है, लेकिन फिर वो ग्रे को पहचान लेती है। ग्रे उसे बताता है कि मैं मैमी के पोषण की वजह से ऐसा हो गया हूँ, तुम ही चाहती थी कि मैं बदल जाऊँ, पर मैं बदल के शीप बन गया और वो लोग कमाल के हैं। ये सब सुन के बियांका ग्रे को बताती है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मैग्रा अब नहीं रहे और वो रेंगियो हमारा लीडर बन गया है, वो बहुत बुरा है, तुमने ये क्या कर दिया अपने साथ और हम सबके साथ, तुम यहाँ से चले जाओ। और वहाँ अब रेंगियो को पता चल जाता है कि ग्रे शीप बन गया है और उसी ने उस शीप को उसकी कैद से छुड़ाया है, इसलिए वो सारे वुल्फ्स को शीप्स के खिलाफ भड़का देता है। वो कहता है कि अब वो हमारा निवाला हमसे छीनने लगे हैं, अब हम उन्हें मार डालेंगे, जिसे सुन के बियांका बहुत परेशान हो जाती है। और वही शीप्स के गांव में सिंह को सबसे कहता है कि ग्रे एक जासूस है, ये वुल्फ्स से मिलने जाता है, इसने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें हमारे सारे राज बता दिए। सिंह को ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने बियांका और ग्रे को साथ देख लिया था। पर ये सब सुन के लीरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ग्रे ने मेरे भाई की जान बचाई थी। जिस पर पॉज कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बेहोश हो गया था। तो सिंह को कहता है कि इसने ऐसा हमारा भरोसा जीतने के लिए ही किया होगा, इसलिए अब हम इसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये सुन के ग्रे अपने आप ही वहाँ से जाने लगता है। तब शाया उससे कहता है कि तुम अच्छे हो, मैं जानता हूँ कि तुम वुल्फ हो, उस दिन तुमने मुझे जाने दिया था, तो तुम बुरे कैसे हो सकते हो। पर बेचारे ग्रे को फिर भी वहाँ से जाना पड़ता है और बेचारा ग्रे रास्ते में बेहोश हो जाता है, जहाँ उसके पास मैमी आती है जो उसे अपने साथ अपने तंबू में ले आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि कल दोपहर के बाद ये पोषण का जादू कभी ठीक नहीं होगा, पर अभी भी एक उम्मीद बाकी है।
तुम्हें पाइन ट्री के नीचे बनने वाले जादुई पोशन को पीना होगा, जो कि कल ही बनेगा। उससे तुम ठीक हो जाओगे। और वैसे भी कल वोल्फ शीप्स के गांव पर हमला करने वाले हैं, इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो वहाँ से दूर रहना। पर बेचारा ग्रे पाइन ट्री के पास जाने के बजाय उल्टा शीप्स के गांव पहुँच जाता है और सबसे कहता है कि वोल्फ कल सुबह हम पे हमला करेंगे और हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमारी ताकत हम सबकी एकता है, हम सब किसी से कम नहीं है। ग्रे की ये सारी बातें सुनकर सबके अंदर जोश आ जाता है, जिसके बाद वो सभी वोल्फ्स का मुकाबला करने की तैयारियों में लग जाते हैं। और वहाँ बियांका भी मैमी के पास पहुँच जाती है। वो उससे कहती है कि तो तुम्हारे पोषण की वजह से ग्रे शीप बन गया और सारी मुसीबत आई। और फिर वो घड़ी आ जाती है जब वोल्फ और शीप्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। और सारे शीप्स बड़ी ही होशियारी से सारे वोल्फ्स को एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं। पर फिर ग्रे देखता है कि गुफा में पानी भरता जा रहा है। वो सबसे कहता है कि हमें उन्हें बचाना होगा। और तभी शाया भी सबसे कहता है कि अगर हम उन्हें मरने देंगे तो हम भी उनकी तरह बुरे बन जाएंगे। जिसे सुन के वो सब मिलके उस गुफा को खोल देते हैं और सभी की जान बचा लेते हैं। लेकिन अपनी आदत से मजबूर रेंग्यू शाया को पकड़ लेता है, जिस पर शाया कहता है कि तुम वही हो जिसने उस रात उस दूसरे वोल्फ को पहाड़ी से नीचे गिराया था। जिसे सुन के ग्रे रेंग्यू को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। और तभी बियांका और मैमी ग्रे के लिए मैजिक पोशन ले आती है, जिसे पीकर ग्रे फिर से वोल्फ बन जाता है और फिर रेंग्यू का काम तमाम कर देता है, जिससे सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ग्रे बियांका को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, जिसके बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और फाइनली शीप्स की जान के दुश्मन वोल्फ्स उनके दोस्त बन जाते हैं। और आखिर में हमें ये भी पता चलता है कि मैमी ने बियांका को कोई मैजिक पोशन दिया ही नहीं था, वो तो बस नॉर्मल वाटर था, क्योंकि मैमी जानती थी कि ग्रे को किसी मैजिक पोशन की जरूरत नहीं बल्कि खुद अपने आप को बदलने की जरूरत थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।